बहुत समय पहले एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और एक बेटी के साथ रहता था। किसान की बेटी का नाम पूर्णिमा था। पूर्णिमा रंग रूप में किसी अप्सरा से कम नहीं थी। किसान का परिवार खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहा था, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक किसान की पत्नी को एक बड़ी बीमारी हो गई और वो अपनी बेटी पूर्णिमा और अपने पति को छोड़कर स्वर्ग से धार गई। अब किसान और पूर्णिमा दोनों अकेले हो गए। किसान को मजबूरन पूर्णिमा को घर में अकेले छोड़कर खेत में काम करने जाना पड़ता था। इधर किसान की पीठ के पीछे पूर्णिमा रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती। उसका ख्याल रखने वाला घर में कोई नहीं था। किसान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पूर्णिमा का ख्याल वो कैसे रखे। अंत में कोई रास्ता नजर नहीं आने पर वो मजबूरन दूसरी शादी कर लेता है। अब पूर्णिमा को एक नई माँ मिल गई थी जिसका नाम पार्वती था। पार्वती पूर्णिमा का ख्याल तो रखती थी, लेकिन उसे उतना प्यार नहीं करती जितना कि उसकी अपनी माँ किया करती थी। समय बीतता गया और कुछ समय बाद पार्वती ने भी एक बच्ची को जन्म दिया और उसका नाम अमावस्या रखा। अमावस्या रंग रूप में बहुत ही ज्यादा कुरूप थी, लेकिन वो पार्वती की सगी बेटी थी, इसलिए पार्वती अब अपना सारा प्यार अमावस्या पर लुटाने लगी। कुछ समय बाद पार्वती ने 2 बेटों को भी जन्म दिया। अब पार्वती का सारा ध्यान सिर्फ अपने बच्चों पर रहता था। उसे पूर्णिमा की कोई फिक्र नहीं थी। पूर्णिमा भी माँ का प्यार ना पाकर बिल्कुल अकेली हो गई थी। वो अब अपना सारा ध्यान घर के कामकाज, शिवजी की पूजा पाठ व गाय माता की सेवा में लगाने लगी। वहीं अमावस्या पूर्णिमा के बिल्कुल उलट थी। न तो उसका पूजा पाठ में मन लगता और न ही घर के कामकाज में। समय के साथ साथ किसान के चारों बच्चे बड़े हो गए। अब किसान एक एक करके अपने चारों बच्चों का विवाह करने लगा। सबसे पहले उसने अपने दोनों बेटों का विवाह किया और अब बारी थी पूर्णिमा की। पार्वती ने मन ही मन सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि किसान अपना सारा धन पूर्णिमा के विवाह में लुटा दे, तो उसकी बेटी अमावस्या का विवाह कैसे होगा। इसलिए पार्वती ने किसान को कहा, देखिए जी, हमारी 2 बिटियां हैं, इसलिए हमें दोनों का सोचकर चलना होगा। अगर आप पूर्णिमा का विवाह किसी बहुत बड़े रईस घर में करेंगे तो अमावस्या के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, और पूर्णिमा को घर का सारा कामकाज भी आता है। अगर उसकी गरीब घर में भी शादी हो जाएगी तो वो उस घर को संभाल लेगी, लेकिन अगर अमावस्या की शादी किसी गरीब घर में होती है तो वो उसे संभाल नहीं पाएगी। अमावस्या को घर का कोई कामकाज नहीं आता और ना ही उसका पूजा पाठ में मन लगता है, इसलिए हमें अमावस्या की शादी किसी बड़े घर में करनी होगी। किसान को भी अपनी पत्नी पार्वती की बात सही लगती है, इसलिए वो पूर्णिमा के लिए एक गरीब परिवार का लड़का ढूंढता है और अमावस्या के लिए एक साहूकार का बेटा। पार्वती अब बहुत खुश थी क्योंकि उसकी बेटी का विवाह एक साहूकार के लड़के के साथ तय हुआ था, जबकि उसकी सौतेली बेटी पूर्णिमा का विवाह एक गरीब परिवार में। तय समय पर पूर्णिमा और अमावस्या का विवाह हो जाता है। जहां अमावस्या को ससुराल भेजते समय किसान और उसकी मां पार्वती ने भर भर के दान दहेज दिए, वहीं पूर्णिमा को उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। लेकिन अमावस्या के भाई और भाभी अमावस्या से ज्यादा पूर्णिमा को प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा स्वभाव से सरल और दिल की बहुत अच्छी थी। वो हमेशा अपनी भाभीओं का काम में हाथ बटाती, जबकि अमावस्या अपनी भाभीओं को हमेशा ताने मारती और किसी भी काम में कभी मदद नहीं करती थी। अमावस्या के भाइयों को भी अपने माता पिता को पूर्णिमा के साथ ऐसा बर्ताव करता देखकर काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं था, इसलिए वो चाहकर भी पूर्णिमा की मदद नहीं कर पाते हैं। विवाह के बाद अमावस्या और पूर्णिमा दोनों अपने अपने ससुराल में रहने लगी। कुछ समय बाद अमावस्या ने अपने घर पर शिव जी की एक पूजा रखी। उसने गांव के सभी लोगों को इस पूजा में आने का आमंत्रण दिया, केवल अपनी बहन पूर्णिमा को छोड़कर। पूजा वाले दिन सभी गांव की औरतें एक साथ इकट्ठा होकर अमावस्या के घर जाने लगीं। तभी रास्ते में उन्होंने पूर्णिमा को अपने घर के बाहर बैठा हुआ देखा। उनमें से एक महिला ने पूर्णिमा से कहा, अरे बहन, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? क्या तुम नहीं जाओगी अपनी बहन के घर शिव जी की पूजा में? तुम तो शिव जी की भक्त हो, तुम्हें तो जाना चाहिए। उस महिला की बात सुन पूर्णिमा ने दुखी मन से कहा, नहीं काकी, मैं नहीं जाऊंगी, मेरी बहन ने मुझे नहीं बुलाया है। पूर्णिमा की बात सुनकर गांव की एक दूसरी महिला ने कहा, बेटी, पूजा पाठ में बुलावा नहीं देखा जाता। अगर उसने तुम्हें नहीं बुलाया है तो क्या हुआ, तुम हमारे साथ चलो।
अब पूर्णिमा गांव की महिलाओं के साथ अमावस्या के घर पर जाती है, जहां अमावस्या पूर्णिमा को देखकर गुस्से से लाल हो जाती है। वो पूर्णिमा को भला बुरा कहती है, साथ ही उसकी गरीबी का मजाक भी उड़ाती है। पूर्णिमा अपनी बहन के ऐसे बर्ताव से बहुत दुखी हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो मन ही मन भगवान शिव का नाम जपते हुए कहती है, हे महादेव, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। मैंने बचपन से तुम्हारी पूजा की है और आज मुझे इसका ये फल मिल रहा है। कुछ समय बाद जब पूजा खत्म होती है, तब अमावस्या सभी महिलाओं के बीच प्रसाद बांटती है, लेकिन वो अपनी बहन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं देती। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही अपने घर लौट आती है। घर आने पर पूर्णिमा के बच्चे उससे प्रसाद मांगते हैं, लेकिन पूर्णिमा के पास कोई प्रसाद नहीं होता। अब पूर्णिमा मन ही मन सोचती है, बहन के घर तो आदर मिला नहीं, क्यों ना भाई के घर ही हो आऊं। अगले दिन पूर्णिमा अपने पति और बच्चों से विदा लेकर अपने मायके के लिए निकल पड़ती है। जब पूर्णिमा घर जा रही थी तो रास्ते में उसे एक चबूतरा दिखाई दिया, जिस पर एक बूढ़ी माँ बैठी थी। पूर्णिमा को उस रास्ते से गुजरता देख बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, अगर हो सके तो इस तुलसी के पौधे में पानी डाल देना, वरना ये मुरझा जाएगा। दरअसल बूढ़ी माँ और कोई नहीं बल्कि तुलसी माता थी। पूर्णिमा बूढ़ी माँ की बात सुनकर तुरंत नल से पानी भरकर ले आई और तुलसी जी के पौधे में डाल दिया। पूर्णिमा ने तुलसी जी की पूजा भी की। पूर्णिमा की भक्ति भावना को देखकर बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा को ढेर सारा आशीर्वाद दिया, जिसके बाद पूर्णिमा आगे बढ़ गई। कुछ दूर जाने पर अब पूर्णिमा को एक शिव मंदिर मिलता है। मंदिर के बाहर शिव जी एक बूढ़े बाबा के वेश में बैठे रहते हैं। पूर्णिमा को देखकर बाबा कहते हैं, बेटी, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। पूर्णिमा बाबा को देखकर उन्हें प्रणाम करती है और उन्हें अपना परिचय देती है। अब बाबा पूर्णिमा से कहते हैं, बेटी, मायके जाने से पहले क्या तुम मेरा ये मंदिर धो दोगी? मंदिर बहुत गंदा हो गया है, सब लोग पूजा करके चले जाते हैं, साफ सफाई कोई नहीं करता। बाबा की बात मानकर पूर्णिमा मंदिर की साफ सफाई में लग जाती है। वो घंटों तक सफाई करके मंदिर को चमका देती है। अपने मंदिर को चमचमाता देखकर बूढ़े बाबा बहुत खुश होते हैं। वे पूर्णिमा को ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं, जिसके बाद पूर्णिमा बाबा से विदा लेकर आगे बढ़ जाती है। मायके पहुंचने पर पूर्णिमा को देखकर उसके भाई और भाभी बहुत खुश होते हैं। भाभियां उसका आदर सत्कार करती हैं और अगले दिन जब पूर्णिमा लौटने लगती है, तब उसकी भाभियां उसे एक बड़ी सी पोटली देती हैं। पूर्णिमा पोटली अपने सिर पर रखकर अपने घर लौटने लगती है। रास्ते में उसकी मुलाकात उसी बूढ़े बाबा से होती है, जिनके मंदिर की सफाई पूर्णिमा ने की थी। बाबा पूर्णिमा को अपने पास बुलाते हैं और उसे एक पोटली देते हुए कहते हैं, बेटी, तुमने मेरी बड़ी मदद की है, इसलिए ये पोटली लेते जाओ और इसे मेरा आशीर्वाद समझना। अब पूर्णिमा बाबा के चरण स्पर्श करके उनकी दी हुई पोटली लेकर आगे बढ़ती है, जहां उसकी मुलाकात उस बूढ़ी माँ से होती है, जिनके तुलसी जी के पौधे में पूर्णिमा ने पानी डाला था। बूढ़ी माँ भी पूर्णिमा को ढेर सारे आशीर्वाद के साथ एक पोटली देती है। पूर्णिमा अब अपने साथ 3 पोटली लेकर घर आती है। घर पर पूर्णिमा के बच्चे अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। पूर्णिमा अब सबसे पहले अपने मायके से मिली हुई पोटली खोलती है, जिसमें से उसे ढेर सारी खाने पीने की वस्तुएं मिलती हैं। साथ ही पूर्णिमा और उसके बच्चों के लिए उसकी भाभियों ने नए कपड़े भी दिए थे। बच्चे नए कपड़े पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। अब पूर्णिमा बूढ़े बाबा की दी हुई पोटली खोलती है, जिसमें ढेर सारा अनाज निकलता है। अनाज को देखकर पूर्णिमा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अब पूर्णिमा तीसरी पोटली को खोलती है, जो उसे बूढ़ी माँ ने दी थी। उस पोटली में से ढेर सारे सोना चांदी और हीरे जवाहरात निकलते हैं। इन सारी चीजों को पाकर पूर्णिमा और उसका परिवार अब गरीब नहीं रह जाता। उनकी गिनती भी गांव के सेठ में होने लगती है। पूर्णिमा भी एक दिन अपने घर पर शिव जी की पूजा रखती है और गांव के सभी लोगों को बुलाती है। पूर्णिमा पूजा में अपनी बहन अमावस्या को भी बुलाती है। पूजा वाले दिन जब अमावस्या पूर्णिमा के घर पहुंचती है, तो पूर्णिमा की शान और शौकत देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो पूर्णिमा से उसकी अमीरी का राज पूछती हैं। सीधी सी पूर्णिमा अपनी बहन अमावस्या को सब कुछ सच सच बता देती है, जिसके बाद अमावस्या जानबूझकर पूर्णिमा के घर से बिना प्रसाद लिए पहले अपने घर जाती है और फिर वहां से अपने मायके के लिए निकल जाती है। रास्ते में अमावस्या की मुलाकात भी उस बूढ़ी माँ से और बूढ़े बाबा से होती है,
लेकिन उनके द्वारा मदद मांगने पर अमावस्या मदद करने की बजाय उन्हें भला बुरा सुना देती है। अमावस्या जब मायके पहुंचती है तो उसे देखकर उसकी भाभियां मुंह बनाने लगती हैं, क्योंकि अमावस्या जब भी मायके जाती थी तो उन पर अपनी अमीरी का धौंस जमाती थी। साथ ही अमावस्या अपनी भाभियों को ताने भी मारती थी। अगले दिन जब अमावस्या अपने घर लौटने लगती है तो उसके भैया भाभी उसे कुछ नहीं देते। ये देखकर अमावस्या कहती है, आपने पूर्णिमा को लौटते समय एक बड़ी सी पोटली दी थी, मुझे भी वैसी ही पोटली चाहिए। अमावस्या की भाभियां कहती हैं, पूर्णिमा के पास कुछ नहीं था, इसलिए हमने उसकी मदद की थी। आपके पास तो सब कुछ है, फिर आपको किसी पोटली की क्या जरूरत। इस पर अमावस्या उन पर गुर्राते हुए कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे भी पोटली चाहिए। तब अमावस्या के भाई कहते हैं, ठीक है, तुम अपने घर जाओ, हम तुम्हारे घर पोटली पहुंचा देंगे। घर लौटते समय अमावस्या बूढ़े बाबा और बूढ़ी माँ के पास जाती है और उनसे भी जबरदस्ती पोटली मांगती है। इस पर वे दोनों भी कहते हैं, ठीक है, तुम अपने घर जाओ, हम पोटली पहुंचवा देंगे। अमावस्या जब घर पहुंचती है तो उसे अपने घर के बाहर 3 पोटलियां रखी हुई मिलती हैं। अमावस्या बहुत खुश होती है और पोटली घर के अंदर ले जाकर खोलती है, जिसमें से सांप, बिच्छू और कूड़ा करकट निकलता है। अमावस्या ये देखकर काफी डर जाती है। वो दौड़ते हुए पूर्णिमा के घर जाती है और उसे सारा हाल बताती है। तब पूर्णिमा कहती है, देखो बहन, तुमने आज तक भाभियों की कभी मदद नहीं की है, हमेशा तुमने उन्हें ताने मारे हैं। और रही बात बाबा और बूढ़ी माँ की, तो मैंने उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा की थी, और तुमने उनके साथ क्या किया? मदद करना तो दूर की बात है, उल्टा तुम उन्हें भला बुरा सुना आई। पोटली से निकलने वाले सांप, बिच्छू और कूड़ा करकट तुम्हारे कर्म हैं, जो तुम्हें वापस मिले हैं। पूर्णिमा की बातों से अमावस्या की आंखें खुल जाती हैं और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो पूर्णिमा से अपने किए की माफी मांगती है। तो दोस्तों, इस तरह से अमावस्या भी पूर्णिमा की तरह भगवान की भक्ति भावना में मन लगाने लगती है, गाय की सेवा करती है और सुखपूर्वक अपना जीवन बिताने लगती है। ये थी लालची अमावस्या और शिव भक्त पूर्णिमा की कहानी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।